हमारे राजेंद्र गायकवाड़ साहब का विस्तृत कंसेप्ट है। पार्टनर आए जी। संगम नमामि सभी भाइयों बहनों को। और समाचार सुनने से हम सबको ये भी जानकारी मिलती है कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है और उस देश को बचाने के लिए संघ को कैसे कैसे काम करना पड़ेगा। आज का जो मेरा वक्तव्य है वो इसी बात को लेकर है कि जो भारत के प्रेग इतिहास को अगर हम देखें या उसके पहले विश्व इतिहास को देखें तो व्यक्ति कुछ ऐसे हुए हैं इतिहास में, अगर हम पढ़ेंगे, जिन्होंने इतिहास का पूरा वातावरण बदल दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध की बात भारतवर्ष में करते हैं। ईसा से पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सबको भली भांति पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। और उसी समय अगर हम देखें तो विश्व पटल पर हाब्स, लॉक्स, रूसो, प्लेटो, सुकरात, इन सारे लोगों ने भी, दार्शनिक जो हुए हैं, बैंकम, बैथरिया, इन सारे लोगों ने पूरे समाज को नए दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयोग किए हैं, जो दर्शन दिया है, उसी पे आधारित हमारे सारे विषय हैं। चाहे न्यायशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे विज्ञान कोई सा भी हो, नीति शास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, सारे विषय दार्शनिकों की देन है। उस देन के पहले हमारी जो सभ्यताएं हुई हैं, चाहे माया सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, नील घाटी की सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, इन सभ्यताओं के क्रम में जो हमारा विकास हुआ है, या ये कहा जाए कि मानव विकास हुआ है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हम पिछले लेक्चर में बताए थे, उस विकास में एक चीज़ अगर उभर के आई है कि अगर संघ नहीं होता तो विकास संभव नहीं होता। एक अकेला व्यक्ति इतनी तरक्की नहीं कर पाता जितनी की तरक्की इतिहास में संघ के द्वारा की गई है। आज हम बात करते हैं कि अब इन अमृत महोत्सव जिन लोग आज मनाए हैं, 75 साल भारत की आज़ादी का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, इस त्यौहार में आज जो संसद भवन का लोकार्पण हुआ है, उस लोकार्पण में क्या राजनीति हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर मैं बयान नहीं दूंगा, न व्याख्यान की ज़रूरत है, सारे लोग जानते हैं। बस इतना मैं आगाह करना चाहता हूँ या अपने दोस्तों से, साथियों से कहना चाहता हूँ कि संघ को अब आने वाले वर्षों के लिए, मैं नहीं बोलता कि 100 साल के लिए, सिर्फ 25 साल के लिए सोचना पड़ेगा। कि आने वाले 25 सालों में हमको अगर संघ को प्रगति के दिशा में ले जाना है तो क्या करना होगा। तो मेरा सबसे पहले जो सोच है और अनुरोध है वो ये है कि हमको अपना व्यक्तित्व का विकास स्वयं करना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, वो कैसे होगा? उसके लिए हमको एक रूपरेखा अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने समाज की, रिश्तेदारों के बीच में तय करना पड़ेगी कि उसको आखिर करना क्या है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो सुनियोजित तरीके से अगर हम कोई भी उद्देश्य, संकल्प सुनिश्चित करते हैं तो ये मान के चला जाए कि हमारा जो संघ है वो भी सुसंगठित हो सकता है। और जब संघ सुसंगठित हो जाएगा तो उसके नीचे जो सच्चाई निकल के आएगी वो होगी गौतम बुद्ध का जो कहा था, या उनका जो संदेश था कि आदमी में समानता की भावना आएगी, आत्मीयता पैदा होगी। आत्मीयता जब पैदा होती है तो ये कहने चाहिए कि हम एक दूसरे के सुख और दुख को जान पाते हैं। अभी जैसे हम संगति की बात कर रहे थे, तो इस संगति में जब हम मिलते हैं, उसके मिलने के पहले से ही जब बस का, रेलवे का, एयरप्लेन का टिकट हम कराते हैं तो पहले संघ को ढूंढते, देख भाई तुम जा रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम भी साथ चलेंगे। एक कार में जाते हैं तो 2 की जगह 4 लोग चलेंगे, तो उससे भी हमको बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, कुछ बचत भी हो जाएगी। ये आत्मीयता ही है संसार का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि जादू है। हम लोग जितना यहाँ पर अभी बैठे हैं, 100 से ज़्यादा लोग, तो हम लोग में अपनापन एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इन 2 सालों में जितना परिश्रम
संघ के हमारे साथियों ने किया है या कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो आत्मीयता का परिचायक है। उस आत्मीयता को आगे बढ़ाने के लिए या उससे जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास में अभी जो दायित्व संघ ने सौंपे गए हैं वो सोच समझ के कहें कि भाई आप ये काम कर लो, आप यहाँ की व्यवस्था देख लो, आप लेखन का काम तो कर लो, आप रिकॉर्डिंग का काम कर लो। ये विश्वास की बात है। और देखिए विश्वास पे हमारे साथी कितने खरे सिद्ध उतर रहे हैं। जिसको जो कहा गया, जो दायित्व दिया गया संघ ने, उसने सर नवाकर संगम नमामि बोल के उसको स्वीकार किया है। और ये हमारा संघ का महत्व ही नहीं है, संघ को आगे बढ़ने का अनुशासन है। और इस अनुशासन में और इस आत्मविश्वास में अगर हम एक चीज़ रात को सोचते हैं या दिन को सोचते हैं या कभी अकेले में होते हैं तो एक चिंतन मन में पैदा होता है। चिंतन इस बात का कि एक अगर संघ, पुराना संघ जिसका नाम आप सब जानते हो 100 सालों में इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जो उसने कभी सोचा नहीं था, तो हमारा संघ जो ईसा से भी पूर्व का है, नए क्लेवर में नए तरीके से साइंटिफिक मेथड को लेके जब चल रहा है, तो मुझे लगता है हमें 100 साल नहीं लगेंगे, हमें, मैंने कहा 25 साल ही बहुत हो जाएंगे। पर इन 25 सालों में पहली जो कड़ी है वो ये है कि हमका खुद का विकास तरीके से करना होगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन लोगों के पास डिग्रियां तो होती हैं पर बोल नहीं पाते, उनके पास विचारों की शक्ति बहुत है पर लिख नहीं पाते हैं। आप देखेंगे गूगल ने आपके हाथ में जादू का पिटारा दे दिया है, आप बोलिए वो लिखने लगेगा। आप हिंदी में बोलेंगे वो ट्रांसलेट आपको हर भाषा में करके दे देगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान के चलें कि हमारा जो भविष्य है बहुत उज्जवल होगा। और भारत की जो आज़ादी है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आज़ादी है हमारे अपने लोगों की आज़ादी नहीं है, एक वर्ग विशेष की आज़ादी है। और आज वर्ग विशेष ने तय कर दिया कि वो उस आज़ादी को किस तरीके से वो आगे ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में चुनौती डबल है। पहली तो वो कि हमको स्वयं सिद्ध करना पड़ेगा कि हम क्या हैं और कैसे हैं और हमको कितने मील आगे चलना है। तो मील आगे चलने के लिए एक अकेला चना जो है कहते हैं भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उसके लिए एक संघ की ज़रूरत पड़ेगी। और जो संघ हमारा बना है, इस संघ को बनाने के लिए, इसके उद्देश्यों के लिए, इसके जो 10 गोल्डन नियम हैं उनको मानने के लिए, पालन करने के लिए अगर हम तत्पर होते हैं, समृद्ध होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, हमारी व्यक्तिगत समस्याओं का हल होता है। हमारे बीच में अगर किसी प्रकार से कोई संदेह है तो संदेह का भी हल होता है। तो ये संघ आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन शर्त एक है, आपको आपका टैलेंट संघ के लिए देना पड़ेगा। टैलेंट से तात्पर्य वो सारी शाखाएं हैं, वो सारे ज्ञान के क्षेत्र हैं या वो सारे फील्ड हैं जिन फील्डों में आपकी महारत है। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, वकील हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति से भी जुड़े मैं कहूँगा लोग बैठे हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है। जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो समझा है, या जो कहूँ कि चोट खाई है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना खाए। इसलिए आज से सावधान होने की ज़रूरत है, आज से समझने की ज़रूरत है, आज से हमको काम करने की ज़रूरत है। टैलेंट को आप जितना विकास दोगे, जितना विस्तार दोगे और आपस में लोगों को बांटोगे, तय मान के चलो कि हमारा संघ उतना ही मजबूत होता है। एक चीज़ और आ जाती है, वो टैलेंट से पहले उसको कहना चाहता था, वो है टाइम। टाइम हम कितना देते हैं? अगर रोज़ टाइम देते हैं तो हमें हर रोज़ कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, बोलने को मिलता है, उदाहरण देने के लिए मिलता है। तो टाइम को भी आप देखें कि 24 घंटे आपके पास हैं, 8 पहर आपके पास हैं, आपसे हम एक पहर ले रहे हैं और एक पहर में भी आप इतनी सारी चीज़ें जो है 21 घंटे की आपस में शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर हमने क्या पाया, क्या सीखा और कितने लोगों से हमने अपना जो है संघ का विचार विमर्श किया। एक बात और होती है संघ को आगे बढ़ाने के लिए, और वो बात होती है कि हमारे बीच
अवेयरनेस कितना है, चेतना चेतना सभी लोगों में आई है। मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, पिछले 2 सालों में 5,000 से लेकर ऊपर ही कुछ लोग आए होंगे, जुड़े होंगे, समझे होंगे, देश विदेश को सब मिला के बात कर रहा हूँ। सही फिगर हमारे सुधीर भाई बताएंगे या आज़ाद साहब बताएंगे, वो फिगर सबके मेरे पास नहीं है। तो वो चेतना अगर हमारे अंदर, अवेयरनेस अगर हमारे अंदर जागता है, हमारे परिवार में जागता है, हमारे पड़ोस में जागता है, और ये कहा जाए कि हमारे समाज में जागता है, तो उसका एक जो इम्पैक्ट है, या ये कहना चाहिए कि जो प्रभाव है, वो इतना सख्त सख्त होगा, इतना अच्छा देखने लायक होगा कि सारे लोग ये कहेंगे कि वाह। शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे जो लोग थे, महात्मा गौतम बुद्ध के बाद भारतवर्ष की मैं अगर भूमि पे बात करूं, तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे समाज के, उत्तर भारत में हुए हों चाहे दक्षिण भारत में हुए हों, उन सारे संतों ने भी हमको यही शिक्षा दी है कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो, आगे बढ़ो। बात आ जाती है विदेशों के दर्शन की, तो उदाहरण के तौर पे ही मैं कहना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स का भी एक नाम है, नेल्सन मंडेला का भी एक नाम है। इन लोगों ने भी संसार में एक ऐसी सीख दी है कि अभाव में रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे लोगों का आजकल यही कहना है, अरे भाई हमारे पास समय नहीं है, या उसी समय तो हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है, उस समय खाना बनाना होता है, उस समय टीवी देखते हैं, बहुत सारे बहाने हैं। तो जब मैं जेल अधीक्षक था पिछले साल तक, बहुत सारे कैदी जब मेरे पास आते थे और वो पूछते थे तुम पढ़ाई क्यों नहीं की? सर हम घर में बहुत गरीब थे, है ना, तो गरीबी के कारण हम फीस नहीं भर पाए, बच्चे माँ बाप नहीं पढ़ा पाए, इसलिए हम नहीं पढ़े। अरे भाई, बाकी सारे काम आप कर लिए, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए, आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। आज आपके पास इतना संसाधन है, इतना रोजी रोटी है या पारिश्रमिक मिलता है कि आराम से कोई भी परिवार अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। अब पढ़ाई की बात आती है तो परंपरागत पढ़ाई से हट के हमको तकनीकी पढ़ाई पे गौर करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे गौर करना पड़ेगा। आज आप देखेंगे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब ये ऐसा शब्द है कि आप एक लाइन लिखोगे, आपका पूरा निबंध लिखा जाएगा, आप एक बात बोलोगे, आपका पूरा वक्तव्य पूरा आ जाएगा। तो एक वर्ग वो है जो स्पीड से इतना भागा जा रहा है कि हम मतलब चकाचौंध है कि अरे हो क्या रहा है। हम सिर्फ अपनी व्याख्या, अपना वक्तव्य या अपनी प्रतिक्रिया ही देने लगते हैं। व्हाट्सएप में यही चल रहा है, अरे ये हुआ ना, ये होना था, सिंगो लगना था, वो लगना था, उसका ज़माना। अरे यार तुम्हारा ज़माना कब आएगा? तुम अपने प्रतीक कब लगाओगे? तुम अपना नमूना कब पेश करोगे? सिर्फ देखते रहोगे क्या? 3 पीढ़ियों की बात करता हूँ मैं। सौभाग्य से अब 63 साल मेरे हो जाएंगे 6 जून को। पहली पीढ़ी जिन पिताजी माताजी ने मुझे पढ़ाया, 60 के दशक में पैदा हुआ, तो मुझे जो जनरेशन मैंने आगे दी है बच्चे, वो सब चीज़ उनको समझ रहे हैं कि कितने गति से भारत का जो परिवर्तन है या समाज का परिवर्तन है, विज्ञान का विकास है, हो रहा है। अब तीसरी पीढ़ी जो हमारे नाती पोता है, वो लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। नाती वहीं पर एक खतरा भी है कि अगर हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, हमारे माता पिता ने परिश्रम किया और यहाँ तक हमको बढ़ाया या सभ्य बना दिया, शिक्षित बना दिया, सुशिक्षित बना दिया, तो अब हमारी जो पीढ़ी है इंग्लिश तो अच्छा बोल लेगी, कपड़े भी अच्छा पहन लेगी और पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं एलाइट सोसाइटी की, अभिजात वर्ग की, उसको भी अडॉप्ट कर लेगी। पर दिमाग क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, समाज के प्रति डेडिकेशन क्या है, और आने वाली ये चुनौती है उससे निपटने की चक्र विधि कहो या चक्रव्यूह कहो या रणनीति कहो, वो क्या है। बहुत सारे और भी जूम मीटिंग्स होती हैं, मुझे बुलाते हैं, वो सबका सब रोना 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 रोना, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे हो रहा है ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे समुदाय, तुम्हारे समितियां, तुम्हारी संस्थाएं इतने सालों से बना बना के संख्या बढ़ाए जा रहे हो और फिर रोए जा रहे हो। उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखिए,
अब एक संघ है, उसका नाम श्रमण संघ है। उसमें जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों की निस्वार्थ सेवा देखिए, उन लोगों का समर्पण देखिए, उन लोगों की अपनी जो आगे की रणनीति है उसको देखिए। संगति में जितने भी लोग आते हैं जाते हैं, उन लोगों का अपना परफॉर्मेंस देखिए और समझिए कि हमको आगे क्या करना है। एक बात और मैं कहना चाहता था कि हम अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं या संघ को आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत सारी और बातें होती हैं, तो उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। कुछ लोग कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, कुछ लोग बात नहीं कह पाते हैं, तो हम एक दूसरे से हेल्प क्यों नहीं लेते? हमें मदद लेना चाहिए। खाली समय जब होता है, किसी भाई को बहन को फ़ोन लगा लो कि हमको जूम में ये समस्या आती है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में रंजना बहन जी हैं, वो क्लास भी चलाती हैं, प्रशिक्षण भी दे रही हैं, उनके पति भी उनका साथ देते हैं। तो जिनको नहीं समझ में आता वो उनसे सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे साथी हैं जो बैठे हैं, अपना नंबर हमेशा बॉक्स में छोड़ देता हूँ कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताओ। एक और बात होती है कि सहायता लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए आपको अपना अंदर का ईगो थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। अरे! मैं उससे क्यों पूछूँ? वो उससे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, वो मुझे क्या बताएगा? ये अहम हमको हटाना पड़ेगा। हमको अपने लोगों में क्या अहंकार दिखाना, ज्ञान का, क्या अहंकार दिखाना पोस्ट का, पद का। अगर कुछ दिखाना है तो संघ को विकास की राह दिखाना है, संघ को प्रगति के पथ पर प्रशस्त कैसे करना है वो दिखाना है, और उसके लिए समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। और समर्थन विश्वास से मिलेगा। समर्थन के लिए आपसे 10 नियम में कहा, कोई चंदा नहीं हम ले रहे हैं, कोई आपको माइक माला नहीं ले रहे हैं। समर्थन का मतलब है फिजिकल और मेंटल दोनों। अभी हम बैठे हैं तो हमारा मेंटल स्टेटस एक दूसरे से जुड़ा है, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर अगस्त में मीटिंग होती है, फिजिकल वार्ता होती है, तो उसमें हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे उद्देश्यों को और कहने वाली जो रणनीति है, प्रस्तावना है, उसको समझने का प्रयास मिलेगा। मेरा ये आग्रह है, अभी हमारे पास 2-3 महीने हैं, जिसके पास जितनी भी संघ को लेके शंकाएँ हैं, रोज़ तो आप पूछते ही पूछते हो, आप उनको लिख लो। और उसको लिखने के पहले उन प्रश्नों का उत्तर भी खुद पहले ढूँढ लो कि मैं जो प्रश्न संघ से करूँगा या संघ के लोगों से करूँगा, उसका उत्तर मैं भी तो ढूँढूँ। मुझे विश्वास है कि आपको उत्तर जब ढूँढेंगे तो अपने आप में बहुत सारा ज्ञान और मिलेगा। पढ़ने की कोशिश करो। पहले वक्तव्य में मैं कहा था, लोगों के पास लाइब्रेरी नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं, तो संघ अब प्रकाशन का भी काम कर रहा है। मेरे को उस दिन सुधीर भाई डाँट के बोले थे, जल्दी करो सर। अब मेरा ये है कि जब लिख रहा हूँ तो ऐसा लिखूँ सटीक कि लोग है कि हाँ, कुछ लिखने को मिला है। ऐसे छापने के लिए तो 10-12 पेज मैं दे दूँगा, छप जाएँगे, वो बात नहीं है। तो सारे लोगों को संकेतों के माध्यम से संघ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जितना विकास खुद का, परिवार का और अपने संघ का कर सकते हो, गोल्डन मौका अभी है। कुछ समय, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं जब जेल सुपरिटेंडेंट होने के पहले एक बैंक में कैशियर था, तो मैं बड़ा ऊब जाता था, प्लस माइनस करो, फिर उसके बाद घर जाओ, ओवर टाइम मिले ना। तो आईने के ऊपर में लिखा था, कब तक, टिल डेट मैं यहाँ पर गुलाम रहूँगा। तो हम लोग को भी दिमाग में लिखना पड़ेगा, कब तक हमारी ये हालत रहेगी समाज की, कब तक हम जो है ना सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे तालियां बजाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए। ठीक है, तो आज हमारे पास जितने भी प्रेरणा स्रोत वक्ता हैं, खटके साहब बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, परिहार साहब का समर्पण सराहनीय है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, योगेंद्र भाई जी, एक किस किस का नाम लूँ। तो उन सारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको यही एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है डरने का नहीं है, करने का है, अच्छे से दिखाने का है कि हम किसी से कम नहीं हैं। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधुवाद। बोललो साधू असं काय वाटतं बघू